एक छोटे से गांव में रामलाल नामक एक किसान रहता था। रामलाल एक छोटा किसान था जो गांव के बाहरी हिस्से में रहता था। उसका परिवार बेहद साधारण जीवन जीता था। उसकी दो बेटियां थीं, लक्ष्मी और गीता। घर में गरीबी है, लेकिन सभी एक दूसरे के साथ प्रेम और सहारा बनाए रखते हैं। सीता। लक्ष्मी, जरा देखना तो आंगन में बकरियां तो नहीं गई। लक्ष्मी कहती है। हाँ माँ, मैं देखती हूँ। लक्ष्मी बाहर जाती है और गीता उसके पीछे पीछे जाती है। दोनों बहनें बहुत मिलनसार हैं और एक दूसरे का बहुत ध्यान रखती है। गीता कहती है। दीदी, जब हम बड़े होंगे तो क्या हम भी शहर जाकर पढ़ाई कर पाएंगे क्या? लक्ष्मी कहती है। हाँ गीता, अगर हम मेहनत करें तो जरूर कर सकते हैं। माँ पिताजी भी तो यही चाहते हैं कि हम अच्छी पढ़ाई करें। दोनों बहनें बकरियों को आंगन से बाहर निकालती है और वापस घर में ले जाती है। धीरे धीरे शाम होती है। रामलाल खेत से लौटकर घर आता है और उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ होता है और हाथों में खेती के काम की थकावट दिख रही थी। रामलाल गहरी सांस लेते हुए कहता है। सीता, इस बार भी फसल ठीक से नहीं हुई है। बारिश की कमी ने सब चौपट कर दिया। सीता चिंतित स्वर में कहती है। हाँ रामलाल, घर का खर्चा तो जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। लक्ष्मी के स्कूल की फीस भी अभी बाकी है और गीता की पढ़ाई का तो खर्च बढ़ता ही जा रहा है। रामलाल सोचते हुए कहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं चाहता हूं कि दोनों बेटियां पढ़े और कुछ बने, लेकिन इस गरीबी में तो उनका भविष्य कैसे सुधार पाऊंगा मैं। लक्ष्मी और गीता दरवाजे के पास खड़ी होकर यह बातचीत सुन रही होती है। तभी लक्ष्मी पिता के पास आकर कहती है। पिताजी, आप हमारी चिंता मत करो। हम पढ़ाई भी करेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। मुझे पता है कि हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम मेहनत करेंगे। गीता उत्साहित होकर कहती है। हाँ पिताजी, हम भी घर के काम में हाथ बटाएंगे और साथ ही पढ़ाई भी करेंगे। रामलाल भावुक होकर कहता है। बेटा, तुम दोनों की पढ़ाई बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन कभी कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं। तभी सरिता जो पड़ोस में रहती है वो घर में आती है और दुखी स्वर में कहती है। रामलाल भाई, मैंने सुना कि इस बार आपकी फसल भी खराब हो गई। हम सबकी हालत भी कुछ ऐसी ही है। सीता सरिता की ओर देखते हुए कहती है। हाँ दीदी, इस बार तो हालत बहुत ही खराब है। बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना भी मुश्किल हो रहा है। सरिता समझाते हुए कहती है। देखो, बेटी पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। मैं जानती हूँ कि गरीबी हमें पीछे खींचती है, लेकिन बिटिया अगर पढ़ेंगी तो वे एक दिन पूरे परिवार का नाम रोशन करेंगी। तुम लोग हिम्मत मत हारो। रामलाल गंभीर स्वर में बोलता है। हाँ दीदी, आपकी बात सही है। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ये जिम्मेदारियां बहुत भारी लगने लगती है। रात के समय लक्ष्मी और गीता अपनी माँ के साथ खाना बना रही होती है। घर के अंदर सादगी का माहौल है, लेकिन सबके मन में एक उम्मीद है। लक्ष्मी माँ से कहती है। माँ, हमें हमारी पढ़ाई के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करूंगी। गांव के कई लोग हैं जो मुझे बच्चों को ट्यूशन देने का काम दे सकते हैं। सीता प्यार से। बेटी, तुम इतनी छोटी हो और अभी से घर की चिंता करने लगी हो। गीता मुस्कुराते हुए कहती है। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है। हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ करेंगे। मैं भी दीदी के साथ काम करूंगी। सीता गर्व से कहती है। तुम दोनों ही हमारी असली ताकत हो। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मैं और तुम्हारे पिताजी भी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देंगे। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी गांव के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसकी पहचान बनती है और लोग उसकी पढ़ाई और मेहनत की तारीफ करने लगते हैं। इससे उसकी पढ़ाई का खर्च भी निकलने लगता है। लक्ष्मी खुश होकर कहती है। पिताजी, अब मुझे ट्यूशन से थोड़ी कमाई हो रही है। आप और माँ अब पैसे की चिंता मत करो। रामलाल आंखों में आंसू भरते हुए कहता है। बेटी, तुमने हमारी उम्मीद से ज्यादा किया। तुमने दिखा दिया
कि गरीब की बिटिया भी इससे कम नहीं होती। गीता हंसते हुए। हाँ पिताजी, अब मैं भी दीदी की तरह कुछ करूंगी। हम दोनों मिलकर हमारे सपने पूरे करेंगे। सीता गर्व से कहती है। हम जानते थे कि हमारी बिटिया मजबूत है, लेकिन तुम दोनों ने हमें और भी मजबूत बना दिया। अब हम तुम्हारे हर कदम पर साथ हैं। कुछ सालों बाद लक्ष्मी और गीता दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। लक्ष्मी एक सरकारी नौकरी में लग जाती है और गीता भी आगे की पढ़ाई के लिए शहर चली जाती है। रामलाल और सीता अब अपनी बेटियों की सफलता देखकर बहुत खुश होते हैं। रामलाल घर से कहता है। देखो, हमारी बेटियों ने हमारा सिर्फ घर से ऊंचा कर दिया है। गरीबी ने हमें पीछे नहीं खींचा, बल्कि हमारी बेटियों ने मेहनत से हर मुश्किल को पार किया है। सीता खुश होकर कहती है। हाँ, बेटियां सच में घर का दीपक होती हैं, लेकिन उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए एक नई रोशनी लाई है। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बेटियां चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर उन्हें सही अवसर और समर्थन मिले तो वह हर कठिनाई को पार कर सकती हैं। गरीबी को मात देने के लिए हिम्मत, मेहनत और परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। बेटियां केवल परिवार का गर्व नहीं होती, बल्कि वे उस समाज को भी बदलने की शक्ति रखती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें।